Hello, students. Welcome back once again in my YouTube channel, Easy Learning by BJ. How you all are? I hope you all are doing well. So, in the previous part, I taught over there two paragraphs. So, now I am going to start the third paragraph, which is also very interested and very easy. So, stay connected and learn with confidence. And if there is any queries, so don't forget to comment. So let's start the थर्ड पैराग्राफ। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने थर्ड पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सेकंड पैराग्राफ में आपको कुछ बता देता हूँ क्या घटनाएं हुई थी। थोड़ा अगर हम कहानी से जुड़े रहेंगे तो हमें अगला कहानी समझ में आता है। तो थर्ड पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला क्या कर रहे थे, एम्पी थिएटर में। ठीक है, एम्पी थिएटर में जो लवली सैंडस्टोन के यूनियन के प्रिटोरिया में तैयार की गई थी, यानी बनाई गई थी। ठीक है, तो उनका क्या था, वहाँ पे इंस्टॉलेशन था, यानी उनके राष्ट्रपति का वहाँ पे शॉट लिया जा रहा था या प्लीज्ड किए जा रहे थे। वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, शपथ ले रहे थे। तो वही बताया गया था कि वहाँ पे इकट्ठा हुए जितने भी वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नेता थे, उनका वो धन्यवाद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उनके जीत के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके शांति के लिए और मानवीय सम्मान के लिए, डिग्निटी यानी सम्मान, ह्यूमन मतलब मानवीय, तो मानवीय सम्मान के लिए जो वो लोग इकट्ठा हुए थे, अलग अलग राष्ट्र के लोग, उनका वो क्या कर रहे थे, थैंक कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड पैराग्राफ को अपना देखते हैं। तो ये भी कहानी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत मज़ेदार है और बहुत ही सरल है। आप केवल अगर अपने पूरे ध्यान को यहीं एकत्रित करेंगे और आपका ध्यान कहीं नहीं रहेगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप पूरे वीडियो को देखेंगे। अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल आपको हर एक चीज़ें, एक एक चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी और समझ में आएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वी हैव, एट लीस्ट मतलब अंततः, यानी अंततः हमने क्या किया, अंततः हमने, अचीव्ड मतलब प्राप्त कर लिया, आवर मतलब हमारे, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति को, ठीक है, या आज़ादी भी कह सकते हैं, छोड़िए हम मुक्ति ही बोलते हैं या आज़ादी भी बोल सकते हैं। तो अंततः हमने अपनी राजनीतिक आज़ादी को या मुक्ति को प्राप्त कर लिया। वी प्लीज्ड, हम क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ स्वयं से, टू बी लिबरेट आज़ाद करने के लिए, ऑल ऑफ आवर पीपल हमारे उन सभी लोगों को, फ्रॉम मतलब से, द कॉन्टिन्यूइंग लंबे समय से चली आ रही, बॉन्डेज उन बाधाओं से, ऑफ पॉवर्टी गरीबी के, एंड डेप्रीवेशंस यानी हानि के। ठीक है, हानि के, गरीबी के, हानि के, सफरिंग पीड़ाओं के या दुख के, जेंडर लिंग के, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य और सारे भेदभावनाओं से, जो लंबे समय से कॉन्टिन्यूसली यानी निरंतर रूप से जो उनके ऊपर बॉन्डेज यानी जो बाधाएं चली आ रही हैं, उससे हम लिबरेट करेंगे अपने सभी लोगों को। ऐसा मैं क्या करता हूँ, प्लीज्ड लेता हूँ यानी शपथ लेता हूँ। मैं ऐसी शपथ लेता हूँ कि मैं अपने लोगों को किससे किससे, पॉवर्टी यानी गरीबी से, और उसके बाद में डेप्रीवेशंस यानी हमारे हानि जो हुई है, सफरिंग यानी उनकी पीड़ाओं से, लिंग से, और अदर डिस्क्रिमिनेशन और जो भेदभावनाएं होती हैं उन सभी से हम क्या करेंगे, उनको आज़ादी दिलाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर, नहीं नहीं कभी भी नहीं, अगेन दोबारा, शैल इट बी ऐसा होगा, दैट की दिस ब्यूटीफुल लैंड यह सुंदर सुशील भूमि यानी जमीन, विल अगेन एक्सपीरियंस फिर से ऐसा अनुभव करेगा, द ऑपरेशन उन अत्याचारों का, ऑफ वन बाई अनदर की एक के द्वारा दूसरे पर जो अत्याचार होते थे। ठीक है, अब उसका ये धरती या ये भूमि कभी भी उसका अनुभव नहीं करेगी। ठीक है, आगे देखिए, द सन, और ये जो सूर्य है जो चमकीला और ब्राइट हुआ था, क्लियर, ठीक है, ब्राइट एंड क्लियर हुआ था, उगा था उस दिन। तो द सन शैल नेवर सेट, अब ये जो सूर्य है वो कभी नहीं डूबेगा, ऑन सो ग्लोरी, ये जो इतना शानदार अ ह्यूमन अचीवमेंट, मानवीय
जो मानव के अचीवमेंट का ये जो शानदार मानव अचीवमेंट के लिए या प्राप्ति के लिए जो सूर्य उगा है वो अब कभी भी अंत नहीं होगा। लेट फ्रीडम राइन साउथ अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अफ्रीका पर भगवान की कृपा बनी रहे और अफ्रीका की आज़ादी भी बरकरार रहे या बनी रहे। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको क्या करते हैं और फटाक से रिवीजन कर लें, अगर कहीं भी आपका डाउट होगा तो वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी प्लीज्ड आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्राइमिनेशंस। तो अंततः हमने क्या किया, अपनी मानवीय आपदा, ठीक है, अपने मानवीय आपदा के इमेंसिपेशन यानी मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। सॉरी, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वी हैव एटलीस्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अंततः अपने क्या किया, राजनीतिक मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। वी प्लीज्ड आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर्स एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस। और हम क्या करते हैं, शपथ लेते हैं कि अपने देशवासियों को या अपने लोगों को आज़ाद कर देंगे। लंबे समय से चली आ रही उनके ऊपर जो गरीबी, उनकी जो हानि है और उनके ऊपर जो पीड़ाएँ हैं, उनके लिंग से लेके जो भेदभावनाएँ हैं और अन्य जो भी भेदभावनाएँ, हम उन सभी को क्या कर देंगे, उससे उनको आज़ाद कर देंगे। नेवर 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 एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस बाय वन एंड अनदर। तो ये जो धरती है, ये जो भूमि है, अब ये कभी भी एक के द्वारा दूसरे पर जो अत्याचार किए जाते थे, जो ऑपरेशंस किए जाते, अत्याचार किए जाते थे, अब वो कभी भी ऐसे अनुभव नहीं करेगी ये धरती। और जो आज ये मानवीय सम्मान, जो आज ये शानदार मानवीय अचीवमेंट का जो ये सूर्य उगा हुआ है, अब ये कभी भी अंत नहीं होगा और साउथ अफ्रीका की आज़ादी बनी रहे और भगवान की कृपा भी उन पर बनी रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने फोर्थ पैराग्राफ पे आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अ फ्यू मोमेंट लेटर, लेटर मतलब बाद में, मोमेंट मतलब पल या क्षण, फ्यू मतलब कुछ क्षण बाद में, ठीक है। वी हम ऑल सभी, लिफ्टेड उठाए, आवर मतलब अपने, आवर अपने, आइज मतलब आंखों को, इन एव भय के साथ, एज ए स्पेक्टिकुलर मतलब खास, एरा मतलब एरिया की ओर, ऑफ साउथ अफ्रीका जेड, साउथ अफ्रीका जेड की ओर, ठीक है। कुछ क्षण पहले हम सभी ने अपनी आंखों को भय के साथ एक खास नज़ारे की ओर यानी साउथ अफ्रीका के जेड की ओर आसमान में हमने देखा। हेलीकॉप्टर्स, जहाँ क्या उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर्स थे यानी जेट्स, अब साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे एंड ट्रूप कैरियर, ट्रूप कैरियर किसको कहते हैं, जो मालवाहक होती हैं, जो माल वो लेके जाती हैं, जैसे एरोप्लेन के जैसे ही वो लोग भी होते हैं लेकिन वो छोटे होते हैं, ठीक है। रोर जो दहाड़ रहे थे, इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन, एक अच्छे से कतार में, एक लाइन में या एक कतार में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक लाइन में वो क्या कर रहे थे, रोर कर रहे थे यानी दहाड़ रहे थे या शोर कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, यह केवल प्रदर्शन ही नहीं था, डिस्प्ले मतलब प्रदर्शन, ऑफ पिन पॉइंट, ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजंस, यह केवल उन एंड मिलिट्री फोर्स, यह केवल मिलिट्री फोर्स का एक सैन्य प्रदर्शन ही नहीं था, अपितु यानी बल्कि अ डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, बट अ डेमोन्स्ट्रेशंस, लेकिन यह एक प्रदर्शन था, ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, मिलिट्रियों के लॉयल्टी की यानी उनके वफादारी की, टू डेमोक्रेसी अपने प्रजा के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट अपने नए सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली जो स्वतंत्रता और स्वच्छ रूप से चुने गए थे, जो फ्रीली एंड फेयरली यानी स्वतंत्रता और स्वच्छ रूप से इलेक्टेड यानी चुने गए थे, ठीक है। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ क्षण पहले, केवल कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल, उच्च जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, साउथ अफ्रीका के डिफेंस के,
साउथ अफ्रीका के डिफेंस के उच्च जनरल एंड पुलिस और पुलिस, डियर चेस्ट जिनके छाती, बेडेक्ट मतलब सजे हुए थे, विथ रिबन रिबन से, एंड मेडल और मेडल से। ठीक है क्या, चलिए मैं रिवीजन करूंगा, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम डेज गॉन बाय, यानी वो कह रहे हैं कि फ्रॉम डेज गॉन बाय, फ्रॉम डेज गॉन बाय सलूटेड मी, यानी इन दिनों वो मुझे क्या कर रहे हैं, सलूट कर रहे हैं, सलामी मार रहे हैं, एंड प्लीज्ड दियर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी का शपथ ले रहे हैं या अपनी वफादारी को निभा रहे हैं। ठीक है, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं अनविज्ञ नहीं हूं या भूला नहीं हूं, ऑफ द फैक्ट, उन बातों को, दैट नॉट सो मेनी ईयर बिफोर, कि कुछ वर्ष पहले दे वुड नॉट हैव सलूटेड, वो मुझे सलूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, लेकिन क्या करते थे, मुझे अरेस्ट करते थे यानी गिरफ्तार करते थे। फाइनली अंततः असेवरन भी के आकार का ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट छोड़ती है, स्मोक धुआं, ट्रायल ऑफ द ब्लैक, एक कतार में, कतार मतलब लाइन में, एक लाइन में काले रंग का, लाल रंग का, ग्रीन हरे रंग का, ब्लू नीले रंग का, एंड गोल्ड सुनहरे रंग का, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, साउथ अफ्रीका के नए झंडे के आकार में। ठीक है, वो इतने रंग के कलर क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो एक बार हम इसको और क्लियर करते हैं, देखिए। A few moments later, we all lifted our eyes in a awe as a spectacular era of South Africa's jet helicopters and troop carriers rose in a perfect formations over the Union building. हम सभी कुछ क्षण पहले हम सभी ने क्या किया, कुछ क्षण बाद हम सभी ने भय के साथ एक खास नज़ारे की ओर अपनी आंखों को उठाया, और हमने देखा क्या, साउथ अफ्रीका जेट्स को हमने देखा, हेलीकॉप्टर्स को देखा, ट्रूप कैरियर्स और माल ले जाने वाले लड़ाकू विमानों को देखा, रोड जो दहाड़ रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर अ यूनियन बिल्डिंग, जो यूनियन बिल्डिंग में एक लाइन से दहाड़ते हुए जा रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिनपॉइंट प्रिसीजन, यह केवल यह केवल एक लाइन की, यानी यह केवल एक कतार की ही प्रदर्शन नहीं थी, यानी एक लाइन से चलने का ही प्रदर्शन नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स, और जो वहाँ पे मिलिट्री फोर्स थे, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, ये प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्रियों के लॉयल्टी का, वफादारी का वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, टू डेमोक्रेसी, अपने प्रजा के लिए, टू अ न्यू गवर्नमेंट, और अपने नए सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली, जिन्हें स्वच्छ और जिन्हें क्या किया गया था, बड़ी ही स्वच्छ और स्वच्छंद रूप से उन्हें क्या किया, इलेक्टेड यानी चुना गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे, ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ क्षण पहले, द मेडल्स हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, दियर चेस्ट बेडेक्ड विद द रिबन एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई सलूटेड मी एंड प्लीज्ड दियर लॉयल्टी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ क्षण पहले ही, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, तो उनके डिफेंस फोर्स और पुलिस के हाईएस्ट जो जनरल अधिकारी थे, उनके चेस्ट जो थे वो सजे हुए थे रिबन और मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन बाय, उन दिनों वो क्या करते थे, मुझे सल्यूट करते थे, एंड प्लीज्ड दियर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी को दिखा रहे थे। इट वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं हूँ ऑफ द फैक्ट, उन बातों को या उन तथ्यों को, दैट नॉट सो मेनी ईयर बिफोर, कि कुछ वर्ष पहले, दे वुड नॉट हैव सलूट मी, वो मुझे सलूट नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, अरेस्ट करते थे। फाइनली अ सेवरन ऑफ सेवरन मतलब होगा भी के आकार का, इम्पाला जेट मतलब इम्पाला जेट होगा, लेफ्ट मतलब होती है छोड़ना, स्मोक मतलब धुआं, ट्रायल मतलब एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में या कतार में, ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन, ऑफ अ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग के आकार में, यानी झंडे के आकार में। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने फिफ्थ को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द डे वॉज
सिंबलाइज्ड, सिंबलाइज्ड मतलब प्रतीक के रूप में बन गया फॉर मी, मेरे लिए। वह दिन मेरे लिए प्रतीक के रूप में बन गया बाय द प्लेइंग, बजाने से, ठीक है, ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, हमारे दो राष्ट्रीय गानों को, ठीक है, हमारे दो राष्ट्रीय गानों को बजाने की वजह से वह दिन मेरे लिए सिंबलाइज्ड हो गया, यानी प्रतीक के रूप में बन गया। एंड और द विजन मतलब समूह ऑफ वाइट सिंगिंग, श्वेत लोगों का जो समूह था वो गा रहा था क्या, नकोसी सिकलल आई अफ्रीका, ये उनका नाम है उनके एंथम का। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, नकोसी सिकलल आई अफ्रीका, श्वेत के जो समूह थे वो गा रहे थे। एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो ब्लैक लोग थे वो कौन सा गा रहे थे, डाइस्टेम, डाइस्टेम को गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र के ओल्ड रिपब्लिक को वो लोग क्या कर, गणतंत्र के ओल्ड एंथम को वो गा रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ऑल दो, हालांकि, दैट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप, कोई भी ग्रुप यानी समूह, न्यू, नहीं जानती थी, द लिरिक, उनके ताल को, ऑफ द एंथम, एंथम के, यानी उनके राष्ट्रीय गान के, ठीक है, समूह को या लिरिक को या शब्द को क्या करते थे, कोई भी ग्रुप नहीं जानती थी। वंस डिस्पाइस, वो क्या थे, अलग अलग थे या एक दूसरे से घृणा करते थे। दे वुड सून नो, वो जल्द ही जान जाएंगे, द वर्ड बाई हर्ट, उसको अपने हृदय से, ठीक है, उन शब्दों को कैसे बोला जाता है वो अपने हृदय से गाना जल्द ही उसको सीख जाएंगे, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी उद्घाटन के दिन पर, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन, उद्घाटन के दिन पर, आई वॉज ओवरहेल्म्ड, ओवरहेल्ड मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, तो मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न था, विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के समझ से, इन द फर्स्ट डिके, इन द फर्स्ट डिके ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ठीक है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ठीक है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ठीक है, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, अब कुछ वर्ष बाद, अब बिटर मतलब बिटर एंजेलो वॉर, बुरी तरीके से एंजेलो वॉर जो हुई थी, एंजेलो बोर वॉर जो युद्ध हुई थी, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे स्वयं के जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, वाइट स्किन्ड पीपल, श्वेत चमड़ी वाले लोग, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, पैचडअप, पैचडअप मतलब होता है सुलझा लेना, दियर डिफरेंस, अपनी भेदभावनाओं को, एंड और इरेक्टेड, खड़ा कर दिया था, सिस्टम, एक पद्धति को, ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ दियर ओन लैंड, और डार्क स्किन्ड ब्लैक चमड़ी वाले लोगों के जमीन पर क्या कर दिया था, रेशियल डोमिनेशन, उनके अगेंस्ट खड़ा कर दिया था, ठीक है। तो चलिए मैं कहा था यहाँ पे, तो देखते हैं द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सॉरी, यहाँ से थोड़ा एक बार और देखते हैं, कहाँ से, इरेक्टेड, इरेक्टेड अ सिस्टम, उन्होंने एक सिस्टम यानी पद्धति को तैयार किया था, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जाति प्रभुत्ता का, ठीक है, यानी जाति प्रभुत्ता का एक उन्होंने सिस्टम तैयार किया था, अगेंस्ट, विरुद्ध, द डार्क स्किन्ड पीपल, काले चमड़ी वाले लोगों के, अगेंस्ट यानी खिलाफ, ऑफ दियर ओन लैंड, उनके स्वयं के धरती पर, द स्ट्रक्चर, ये जो संरचना था या ढांचा था, दे क्रिएटेड, तैयार किए थे, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हेरेस्टेड मोस्ट इनह्यूमेंस, तो वो कैसे तैयार किए थे ये स्ट्रक्चर, उन्होंने क्या किया था, कठोरता और अत्यधिक, ठीक है, कठोरता और सबसे सबसे अत्यधिक अमानवीय, इनह्यूमन मतलब अमानवीय समाज का उन्होंने क्या कर दिया था, तैयार कर दिया था, ठीक है, यानी द स्ट्रक्चर्स दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हैरेस्टेड एंड मोस्ट इनह्यूमन्स, तो उन्होंने उस संसार को यानी वहाँ के समाज को कैसा बना दिया था,
कठोरता के आधार पर और सबसे अमानवीय समाज के आधार पर उन्होंने वो सोसाइटी को तैयार कर दिया था। ठीक है, सोसाइटी दैट वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसे वर्ल्ड यानी संसार पहले जानती थी। नाउ अब इन द लास्ट डीके, अंतिम दशक ऑफ द 20th सेंचुरी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेस, और मेरे खुद के 8वें दशक में, एज अ मैन, एक आदमी के रूप में, दैट सिस्टम, वो जो पद्धति थी, हैड बीन नॉट अनमाइंडफुल, मैं नहीं भूला हूँ, ऑफ ओवरटर्न, जो बदल गई है फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस, और जगह ले ली है, बाय वन, एक नए एक नए चीज ने, दैट रिकॉग्नाइज, जो जानी जाती है, द राइट, अधिकार, एंड फ्रीडम, आज़ादी के रूप में, ऑफ ऑल पीपल, उन सभी लोगों के, जो उन सभी लोगों के आज़ादी और अधिकार के रूप में जानी जाती है, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस मतलब सिवाय, ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन, उनके रंग के भेदभावनाओं के सिवाय, या के से हटकर, तो उनके रंग रंग भेदभावनाओं के उनके रंग के भेदभावनाओं से हटकर, अब किससे, उनके आज़ादी और अधिकार से वो देश क्या हो गई, जाने जाने लगी, या वो सोसाइटी अब जाने जाने लगी। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको और क्लियर कर देते हैं ताकि आपके कोई भी डाउट हो तो इसमें क्लियर हो जाए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पूरा शुरू से मुझे करना होगा, चलिए मैं शुरू से ही कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ मेहनत करिए, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर समझ में आएगी। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, वो दिन मेरे लिए प्रतीक के रूप में बन गई थी, क्योंकि उस दिन मेरे दो राष्ट्रीय गीतों को, गानों को क्या किया था, प्ले किया गया था, बजाया गया था। विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका, जो श्वेत लोग थे वो ये गा रहे थे, एंड द ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, और ब्लैक जो थे डाइस्टेम गा रहे थे, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र के ओल्ड एंथम को गा रहे थे। ऑल दो, हालांकि, द डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज, दे वुड सोन नो द वर्ल्ड वाइड हर्ट, और हालांकि वो लोग क्या कर रहे थे, उनके उच्चार यानी उसके लिरिक को, उन एंथम के लिरिक को उनको नहीं समझ में आ रहा था, नहीं अच्छे से वो लिरिक गा पा रहे थे, लेकिन एक दिन वो लोग क्या करेंगे, सब समझ जाएंगे और एक अच्छे से एकदम गाने लगेंगे। तो चलिए हम थोड़ा कहानी को फटाफट खत्म करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवर हिम, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के उस समझ से या सेंस से, इन द फर्स्ट डीके ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंडलो बोर वॉर, अ फ्यू अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्ष पहले, जो बुरी तरीके से एंजेलो बोर वॉर जो स्टार्ट हुई थी, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे स्वयं के जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल, श्वेत लोग जो थे ऑफ साउथ अफ्रीका के, पैच ऑफ दियर डिफरेंस, जिन्होंने अपनी भेदभावनाओं को समाप्त कर लिया था, इनेक्टेड खड़ा कर दिया था, सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशंस, जाति प्रभुत्ता, एक जाति को लेकर, जाति सिस्टम को लेकर उन्होंने खड़ा कर दिया था, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ दियर ओन लैंड, काले लोगों को, काले लोगों के, उनके स्वयं के जमीन पर क्या कर दिया था, उन्होंने खड़ा कर दिया था, यानी काले लोगों के खिलाफ उन्होंने जाति प्रभुत्ता वाला एक सिस्टम तैयार कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और ये जो संरचना था उन्होंने तैयार किया हुआ था, किसके बेसिस पर, कठोरता के, और मोस्ट इनह्यूमन्स, यानी सबसे अधिक मानवीय, ठीक है, क्या होगा, सबसे सबसे अमानवीय समाज के आधार पर, जिसे संसार पहले जानती थी। नाउ अब इन द लास्ट डिके ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेस, और मेरे खुद के 8वें दशक में, एज अ मैन, ठीक है, 8th डिके, और एज अ मैन, एक मनुष्य के रूप में, आदमी के रूप में, या हाँ, एक मानव के रूप में या मनुष्य के रूप में, दैट सिस्टम्स हैड नॉट बीन अनमाइंडफुल ऑफ ओवरटर्न, वो सिस्टम्स मैं भूला नहीं हूँ, जो पूरी तरीके से क्या हो गई, टर्न हो गई थी फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस, जगह ले ली थी, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ दियर कलर एंड स्किन,
और ऐसे समाज का तैयार हो गया था वहाँ पे, जहाँ पे क्या हो रहे थे, लोगों को उनके जाति के अनुसार क्या किया जाता था, उनको भेद-भावनाएँ नहीं की जाती थी, उनके राइट्स, अधिकार और उनके आज़ादी के अनुसार उनको क्या किया जाता था, जाना जाता था। तो आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। मैं आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतना समय मुझे दिए और मेरे लेक्चर को पूरा देखें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। धन्यवाद।